तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य है और आज हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। आप लोग इन आकृतियों को देखकर हंसिएगा मत, क्योंकि हम चित्रकला नहीं बना, तो उसमें हम नहीं बनाते, असक्षम है। लेकिन आपको ये हम पूरी तरीके से बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप इस पर मत ध्यान दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। पहला आकृति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा और अट्ठा, यानी 8 आकृति हमको टोटल दी गई है, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि इन सभी जो नीचे लिखा है उसको भरना है। तो पहला बोल रहा है साधारण वक्र, यानी 1 से लेकर 8 के बीच में कौन कौन सा साधारण वक्र होगा, इसको हमें लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए, साधारण वक्र आकृति किसको कहते हैं? तो वैसी आकृति जिसको हम बिना कलम उठाए बना दे, यानी कि मान लीजिए हमको गोल घेरना है तो हम इसको बिना कलम उठाए गोल घेर सकते हैं। तो यह हमारा किस में आएगी? साधारण वक्र में आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप देखिए, पहला आकृति हम इसको बिना कलम उठाए बना सकते हैं। जैसे हम ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, देखिए हम इस आकृति को बिना कलम उठाए क्या करते हैं? बना सकते हैं। इसलिए यह हमारा पहला जो आएगा साधारण वक्र आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हम दूसरा को भी बिना कलम उठाए बना सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा किस में आएगा? साधारण वक्र में आ जाएगा आंसर में। यानी कौन कौन हो जाएगा? हमारा पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा। देखिए, हम इसको बिना कलम उठाए बना सकते हैं कि नहीं? देखिए, अगर हम एक गोला तो बिना कलम उठाए बना सकते हैं, लेकिन दूसरा गोला हम बिना कलम उठाए नहीं बनाएंगे, यानी दूसरा बनाने के लिए हमको कलम को उठाना पड़ेगा, इसीलिए यह हमारा नहीं आएगा, वक्र आकृति साधारण वक्र में नहीं आएगा। चौथा, इसको भी हमें बनाने के लिए कलम उठाना पड़ेगा। पांचवा, हम इसको बिना कलम उठाए बना सकते हैं, देखिए बना दिए, यानी कि पांचवा हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए छठा, छठा को भी हम बिना कलम उठाए बना सकते हैं, यानी 6 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर, हम इसको भी बिना कलम उठाए बना सकते हैं, देखिए अतः हमारा 7वां नंबर भी हो जाएगा। 8वां नंबर को हम बनाने के लिए कलम उठाना ही पड़ेगा। देखिए, हम इसको बनाएंगे, फिर गोल करके फिर यहाँ पर कलम उठाएंगे, यानी कि 8 नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि साधारण वक्र में हमारा पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां शामिल है, ठीक है, जिसको हम बिना कलम उठाए बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो डी प्रश्न, यानी साधारण वंद आकृति, यानी वैसी आकृति जिसको हम बिना कलम उठाए बनाए और वह बंद आकृति हो, यानी कि उसका कोई भाग खुला ना हो। देखिए, इसको हम बिना कलम उठाए बना सकते हैं और ये पूरी तरीके से बंद है, ठीक है ना। हम आप लोग बंद आकृति और खुला आकृति के बारे में पढ़े होंगे। यह जो है हमारा बंद आकृति है, यानी कि हर जगह से बंद है, और ये जो हमारा है खुला आकृति, यानी यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है ना। तो इसे पूछ रहा है साधारण बंद आकृति, इसमें हमारा पहला हो जाएगा वक्र आकृति है और बंद भी है, तो दूसरा भी हो जाएगा। पांचवा वक्र आकृति है और प्लस में बंद भी है, तो पांचवा भी हो जाएगा। छठवा देखिए, एक वक्र है, वक्र आकृति है और प्लस में बंद भी है, तो ये भी हो जाएगा। और सातवां भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो पहले वाला प्रश्न का जो आंसर है वो भी दूसरा का भी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा सी नंबर है बहुभुज, यानी कि इनमें से हमें बहुभुज ढूंढना है। बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक भुजाएं हो, वैसी आकृति जिसमें एक से अधिक क्या हो? भुजा हो। तो देखिए, ये पहला, इसमें एक से अधिक भुजा है कि नहीं? हम पहला को ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा, इसमें भी एक से अधिक क्या है? भुजा है, यानी हम इसको भी ले सकते हैं। तीसरा, इसमें भुजा हल ही ना है, इसमें भी ना है, क्या में भुजा नहीं है, इसमें दो है लेकिन यहाँ पर भुजा नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि हमारा बहुभुज कौन आएगा? पहला और दूसरा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ए, बी और सी समझ में आया होगा। यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम अपने आगे के प्रश्न, यानी कि और दो शेष प्रश्न है डी और ई, उसके और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ा कमी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर उतार लीजिएगा। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है उत्तल बहुभुज, यानी डी नंबर का बोल रहा है, डी नंबर उत्तल बहुभुज, बहुभुज। अब देखिए, उत्तल बहुभुज और हमारा लास्ट ई बोल रहा है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, बहुभुज। अब देखिए, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा पसीना बटे, यानी गर्मी है, ठीक है ना, लेकिन अब इसको इग्नोर कीजिएगा।
और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में अंतर। तो उत्तल बहुभुज उस आकृति को कहते हैं जिसका कोई भी भुजा अंदर की ओर नहीं धंसा हो, कोई भी भुजा अंदर की ओर नहीं धंसा हो, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल बहुभुज। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, ये हमारा उत्तल बहुभुज होगा, या फिर हमारा ई जो है उत्तल बहुभुज है, क्योंकि चाहे त्रिभुज हो गया, ये सब हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज, क्योंकि इसका एक भी जो भुजा है अंदर की ओर नहीं धंसा है। ठीक है, और देखिए अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज में यहाँ कौन होगा, अवतल बहुभुज। क्यों, क्योंकि इसका जो एक भुजा है अंदर की ओर धंसा है, ये वाला हो जाएगा, ये क्या होगा, अवतल बहुभुज। क्यों, क्योंकि इसका जो ये भुजा है ना, ये अंदर की ओर धंसा है। ठीक है, तो वैसी आकृति जिसका एक भी भुजा अंदर की ओर नहीं धंसा हो उसे उत्तल बहुभुज बोलेंगे, और जिसका एक भी भुजा अंदर की ओर धंसा रहेगा उसको अवतल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखो लोग, इनमें उत्तल बहुभुज कौन होगा, तो इसमें कौन आकृति जिसका एक भी भुजा अंदर की ओर नहीं धंसा है। तो देखिए पहला, तो इसमें इसका भुजा अंदर की ओर धंसा है, दूसरा इसका सभी भुजा बाहर है, अर्थात ये हमारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा। दूसरा हो जी, दूसरा हो, क्योंकि दूसरा का प्रत्येक जो भुजा है क्या है, बहरी है। दूसरा, तीसरा में भुजना है, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठवा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं। यानी कि हमारा डी का जो प्रश्न होगा ये खाली इसका दूसरा आंसर होगा। ठीक है, हमारा डी का आएगा दूसरा नंबर, उत्तर बहुभुज में खाली 2 आएगा, ई वाला आकृति, क्योंकि इसका सभी भुजा का है बहरी है, ना कि अंदर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा आता है अवतल बहुभुज। कौन बहुभुज, अवतल। अवतल बहुभुज में उसका एक होना एक भुजा अंदर धंसा रहेगा। ठीक है, अब देखो पहला में ई वाला अंदर धंसा है ना इस आकृति में, ये हमारा हो जाएगा अवतल बहुभुज में। ठीक है, इसमें मैं भुजा भारी है तो ये अवतल होगा, उत्तल होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए 4 नंबर, यहाँ पर भी जो भुजा है ये अंदर धंसा है, यहाँ पर भी अंदर धंसा है, यानी कि एगो चौथा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें का डी वाला का 2 नंबर होगा उत्तर बहुभुज, और अवतल बहुभुज में 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अवतल बहुभुज है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं तो दूसरी वीडियो में, हम इसके सेकंड पार्ट यानी पार्ट 2 में इसका आगे का प्रश्न हल करेंगे। ठीक है ना, यानी कि समबाहुभुज क्या है, समबाहुभुज क्या है, और उसमें कुछ भुजाओं के नाम लिखे हैं, जैसे 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला और 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला। ठीक है, तो मिलते हैं तो दूसरी वीडियो में। ओके, धन्यवाद।